मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लगभग मेरी उम्र 14-15 साल की थी। मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, वो चल बसे। जब हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। इसके बाद महीने 2 महीने अंदर रह कर के मेरी ज़मानत हुई। बताई ही रहा, जब मैं जेल में चला गया था, तो समस्याएँ बड़ी हुई और वो परेशानी काफ़ी हो रही थी। आने के बाद धीरे-धीरे हम अपना कार्यभार करने लगे। मैं नरेंद्र कुमार मिश्रा ग्राम मटेरा कलां, बहराइच का रहने वाला हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लगभग मेरी उम्र 14-15 साल की थी। मेरे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया, वो चल बसे। फिर हम अपनी खेती-बाड़ी को करने लगे। उस समय में हमारे गांव के कुछ लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। हमको चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। आए दिन हमारे ऊपर थाने में शिकायत और वहाँ शिकायत ये करते रहे। फिर एक बार उन्होंने हमारे ऊपर 307 का मुकदमा लिखवा दिया, जो गलत था। फिर हम पेशी और डिस्ट्रिक्ट जज बहराइच, और वहाँ से हमको सज़ा हुई। फिर लखनऊ हाई कोर्ट से हमको 5 साल की सज़ा हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया, वहाँ से भी हमारी वही सज़ा बरकरार रही। जब हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। इसके बाद महीने 2 महीने अंदर रह कर के मेरी ज़मानत हुई, मैं बाहर आया। इसके बाद 1976 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद हम अपनी खेती-बाड़ी करते रहे। फिर 89 में हमको सज़ा हो गई हाई कोर्ट से, और मैं जेल चला गया। 5 साल की सज़ा हुई। 5 साल हम सज़ा काटने के बाद ये 83 लास्ट और 84 के शुरुआत में हम जेल से बाहर आए। फिर अपनी खेती-बाड़ी फिर करना शुरू कर दिए, और उस पीरियड में खेत हमारा आधे-आधे पर बटाई ही रहा, जब मैं जेल में चला गया था। तो समस्याएँ बड़ी हुई और वो परेशानी काफ़ी हो रही थी। आने के बाद धीरे-धीरे हम अपना कार्यभार करने लगे। जब मैं अपना जेल में था, तो मेरी बीवी हमसे मिलने आती थी। उस समय इतना परेशान रहता था, इतनी दिक्कत होती थी। जेल से आने के बाद काफ़ी दिक्कतें शुरू हो गई थी। जो हमारे दुश्मन थे, वो भी ऊपर नज़र लगाए हुए थे। किसी प्रकार अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए, बड़ी मुसीबत से अपनी खेती-बाड़ी को भी देखते हुए अपना जीवन यापन बिता रहे थे। बराबर वो दुश्मनी वाला माहौल जो है वो रहता था, और होशियारी से अपनी खेती-बाड़ी करते रहते थे। जेल से आने के बाद मेरी माताजी थी, 2 बहनें हमारी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। वहाँ से आने के बाद हमने अपनी बहनों को बड़ी मेहनत से और बड़े उससे प्रयास करने के बाद थोड़े-थोड़े दिन पर बहनों की शादी किया, और फिर माताजी भी एक चल बसी। मैं 2005 से नेचर बायो फूड से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारी धान की फसल होती है, वो मैं नेचर बायो फूड को ही सप्लाई करता हूँ। और सरसों है, और अलसी है, मसूर है, ये खेती जो पैदा होता है, ये भी मैं नेचर बायो फूड को ही देता हूँ। 2005 से पहले जो मैं गल्ला उत्पादन करता था, उसको हम मंडी में देते थे, जिससे हमारा गुजारा होता रहता था। इसके बाद 2005 से हम नेचर बायो फूड से जुड़ गए, जिसमें रबी की फसल जो है वो हम मसूर है, लाही है, ये सब हम, और गेहूं है। खरीफ की फसल जो है ये हम नेचर बायो फूड को ही देते थे। संस्था से जुड़ने के बाद
हमको राहत ये मिली कि हमको एक हमारे फसल का जो है न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय कर दिया गया था, जिससे हमको कोई फसल उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं होती थी, जो हम संस्था को देते थे। तो उतना तो हमको मिलना ही था। इसके बाद जो मंडी का रेट हो जाता था, वो मार्केट भाव हमको मिल जाता था, तो उससे हमको ज़्यादा आराम मिलता था। इसलिए हम संस्था से जुड़े रहे और आज तक संस्था से ही जुड़े हुए हैं। 20 किसान हमारे साथ हैं मटेरा कला से। उनकी मीटिंग वगैरह में लेता रहता हूँ और जो कंपनी से जो वो होता है उनको बताता रहता हूँ कि क्या करना है क्या। जैसे कि ये बाल मजदूरी है, ये नहीं कराना है बच्चों से, और फर्टिलाइज़र और केमिकल्स नहीं डालने हैं, और कंपोस्ट खाद ही खेत में डालना है, बस यही सब बता। जेल से आने के बाद हम गांव में अपनी प्रतिष्ठा और वो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया। हम इस गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, और आज गांव के अंदर हमारे पंचायत में भी जाता हूँ। गांव के लोग हमारा रिस्पेक्ट भी करते हैं, लिहाज भी करते हैं, और सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है। अब ये है कि अपना जीवन जो है आराम से बिताया जा रहा है और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही।